औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567 क्लास 9th का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 और 5 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 6 फिर इंशाल्लाह 7 सो ऑन। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टेक्निकल है, आसान है, सिंपली। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो ये याद रखनी है कि 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट होता है। इसको डिग्री और इसको सिंगल लाइन को क्या पड़ता है, मिनट। और 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ये डबल लाइन जो है बेसिकली किसके लिए यूज़ होती है, सेकंड। और ये जो सिंगल लाइन है यूज़ होती है किसके लिए, मिनट। अब उसके अलावा हमारे पास 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ये आ गया। अब पूरी एक्सरसाइज 6.1 में हम यही यूज़ करेंगे। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, 1 डिग्री 3600 सेकंड। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमने इसमें एक से दूसरे में कन्वर्ट करने, कभी डिग्री में होगा, मिनट में जाए, मिनट में होगा, सेकंड में जाए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा याद रखना है, हमेशा बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी सवाल है, इसको भी डिस्कस करते हैं। और हमेशा छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे जी, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये याद रखना है तुम लोगों ने, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे बड़ा दैट इज़ डिग्री, उससे जो छोटा है मिनट है, और मिनट से छोटा जो है हमारे पास सेकंड है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड। के जिस भी फॉर्मेट में दिया हो सेकंड में कन्वर्ट करो। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है जी, 5 डिग्री है। अब डिग्री से सेकंड, डिग्री बड़ा है, सेकंड छोटा है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर बड़े से छोटे की तरफ कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिग्री और सेकंड में रिलेशन कितना है जी, 3600। तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकंड में। तो कैलकुलेटर ले लेते, 36 72 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 सेकेंड्स, 18,000 सेकेंड। आई होप सो के क्लियर होगा। अब दूसरे पार्ट में, इसी का दूसरा पार्ट है जी 30 मिनट है। ठीक है, अब ये मिनट में है, मिनट बड़ा है, सेकंड छोटा है। तो कन्वर्ट करना है दोबारा से मिनट से सेकंड में, बड़े से छोटे की तरफ। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब कितने से मल्टीप्लाई, इनके दरमियान रिलेशन लिखा है 60 से। तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 3 18 और 2 0 1800 सेकंड आ जाएगा। आई होप सो के क्लियर होगा। अब जब नीचे वाला पार्ट है, अब जब इस तरह मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो सबसे पहला काम आंखें बंद करके ये याद रखना है, इनको प्लस की फॉर्म में लिखना है। मिसाल के तौर पर ये 10 डिग्री है, ठीक है, प्लस 30 मिनट है। तो ये मैंने इसको प्लस की फॉर्म में 10 डिग्री और 30 सेकेंड। तो अब ये डिग्री है, डिग्री से सेकंड में कन्वर्ट, डिग्री बड़ा है, सेकंड छोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, 3600 से के साथ। प्लस यहाँ पे मिनट बड़ा है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। अब जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे आएगा 3630 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 6 3 18 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 36,000 में 1000 जमा करो, कितना आ जाएगा, 37,800 सेकेंड। कितना आ गया, 37,800 सेकेंड। तो लास्ट पार्ट करते हैं इसी का, वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है जी, 20 डिग्री है, उसके बाद 20 सेकेंड है, और 20 मिनट और 20। पहला काम अगर डिफरेंट में हो तो क्या किस में लिखना है, प्लस में लिख लेना। तो प्लस में लिख लो, डिग्री प्लस 20 मिनट और 20 सेकेंड। अब यहाँ देखो डिग्री बड़ा है, मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड में करना है, 3600 से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब ये सेकेंड में, अब मिनट बड़ा है, मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ सेकेंड। अब ये ऑलरेडी सेकेंड में,
इसे छेड़ना ही नहीं है, ये उसी तरह लिख देना। अब इसे कैलकुलेटर पे लिखना है और आंसर कमेंट में सबमिट कर देना। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें सेकंड में था, यहाँ पे सर ये कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन मिनट्स में। तो डिग्री हमारे पास बड़ा होता है, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, 60, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। आंसर कमेंट में सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे सेकंड, पहला क्वेश्चन आ गया सेकंड। अब यहाँ देखो सेकंड हमारे पास छोटा है, अब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड, तो 1 मिनट और सेकंड के दरम्यान रिलेशन क्या है, 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाए मिनट में, ये और ये कट गया, तो ये इसके साथ आएगा 2 मिनट भी आ जाएगा। अब ये वैसे नजर भी आ रहा है 120 सेकंड में 2 ही मिनट होते हैं। अब तीसरा पार्ट है, चौथा खुद करना है और मुझे आंसर बताना है। अगर समझ आ गया होगा तो आंसर ठीक आएगा, नहीं समझ आया कमेंट में लाजमी मैसेज करें। अब यहाँ पे अगर गौर करोगे 50 डिग्री, 2 वैल्यूज हो 3 हो तो पहला काम प्लस में लिखना। अब डिग्री हमने चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मिनट में, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिग्री बड़ा है मिनट छोटा है, मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये मिनट में। अब ये ऑलरेडी मिनट में है, इसको छेड़ना भी नहीं। 6 5 कितना हो जाएगा, 30, 2 0 आ जाएगा, तो ये आ गया मिनट और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3040 मिनट। तो इसका पार्ट नंबर 4 खुद करना है, मुझे कमेंट में मैसेज करना है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज में, तो डिग्री सबसे बड़ा होता है। तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि अगर ये छोटे से बड़े का, मिनट छोटा है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो यहाँ पे मैं लिखा है छोटे से बड़े की तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले वाला पार्ट करा रहा हूँ कि 135 मिनट है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड डिग्री और मिनट का रिलेशन कितना है, 60, तो 60 से डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेटर पे लिखा तो मेरा आया 2.25 डिग्री। अब इसके बाद दूसरा पार्ट कर लेते हैं। इसी के नीचे कितना है, 150 सेकंड्स है, डिग्री में लेके जाना है। यहाँ देखो सेकंड छोटा है, डिग्री बड़ा है, डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे से बड़े की तरफ डिवाइड। अब डिवाइड कितने से करें, सेकंड और डिग्री में रिलेशन, ये देखो डिग्री और सेकंड में रिलेशन कितना है, 3600 से डिवाइड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री। 0 0 कट गया, तो जो इसका आंसर आएगा 0.416 या अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हो 0.0416 या 0.0417 जो भी लिखो आंसर ओके होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल। अगर ये समझ आ गया तो सारे पार्ट क्लियर होंगे। तो 3 वैल्यूज हैं, तो अगर 3 डिफरेंट वैल्यूज हो, मैंने 3 हो 2 हो, जब भी डिफरेंट वैल्यूज हो तो पहला काम क्या करना है, इनको प्लस की फॉर्म में लिख लेना है। क्या लिख लेना है, प्लस 45 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 45 सेकेंड्स। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी डिग्री में है तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखो। अब ये मिनट है, मिनट छोटा है, डिग्री बड़ी है, डिवाइड करेंगे कितने के साथ, 60 के साथ, डिग्री में आ गया 45, इसे डिवाइड करेंगे 3600 के साथ, तो ये आ गया। अब कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आएगी हमारे पास 0.75 प्लस इसकी वैल्यू आएगी 0.0125। ठीक हो गया। आप सबको लिख के जो आंसर आएगा कमेंट में मैसेज कर देना। आई होप सो कि क्लियर। और नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो राइट द फॉलोइंग इन डिग्री मिनट एंड सेकंड, तो इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने का बड़ा आसान है। सबसे पहला काम, जो भी एंगल सेकंड में मिनट में जिस पे होगा डिग्री में कन्वर्ट करो। अगर डिग्री में कन्वर्ट है तो डायरेक्टली कैलकुलेटर उठाना है, उसके ऊपर हमारे पास एक बटन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरह का बटन है, इसको दबा देना है। मैं दबा के बताता हूँ तो आंसर आ जाएगा, बस इसमें इतना सा करना है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिख देना, आंसर आ जाए। इसका एक और मेथड है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है। अब यहाँ देखो इसका दूसरा पार्ट करेंगे 135.375, ये आ गया। अब ये हमारे पास सेकंड में, ये याद रखना बच्चे, इधर भी कैलकुलेटर चला रहे, पहला काम डिग्री में होगा, फिर ये वाला बटन दबा, तो डिग्री में से कन्वर्ट कर लेते हैं। 135.35 सेकंड से डिग्री में 3600 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसका ऑलमोस्ट
0.03760 डिग्री आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पर जब बटन दबाएंगे वही वाला, तो 0 डिग्री 2 मिनट और 15 सेकेंड हो जाएगा। आई होप सो कि क्लियर होगा। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, ये वाला। अब ये मिनट में है 60.85 मिनट। तो पहला काम इसे डिग्री में लेके आओ। डिग्री में किस तरह लेके आएंगे जी, डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। जब 60 कर देंगे डिग्री में कन्वर्ट, अब जब इसे डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो आंसर आएगा हमारे पास 1.014। कितना आ गया 1, वही कैलकुलेटर पे लिख देना है। अब जब इसे वो वाला बटन दबाएंगे तो कितना आएगा 1 डिग्री 0 मिनट और 5 सेकेंड। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। आंसर चेक कर लेने। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। जो लास्ट वाला पार्ट है वो ऑलरेडी डिग्री में है, तो अपना कैलकुलेटर उठाओ और उसको लिख दो और आंसर मुझे कमेंट में सेंड करो। ये मेरे पास 255.45। अब ये ऑलरेडी डिग्री में है कि नहीं डिग्री में, तो इसे हम लोग डिग्री मिनट सेकंड में ये वाला बटन दबाओगे तो आंसर आएगा 255 डिग्री 27 मिनट और 0 सेकेंड। तो आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पाई, यानी कि पाई की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो ये याद रखो कि डिग्री से, देख लो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे भी शर्त वही है कि डिग्री में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो रेडियन में आ जाएगा। और अगर डिग्री में नहीं है, जिस तरह इस क्वेश्चन में डिग्री में नहीं है, तो पहला काम इसको डिग्री में लेके आएंगे, फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें। आई होप सो के क्लियर होगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखो 45 रेडियन में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180। कैलकुलेटर है तो उस पर लिख लो, ये कटिंग हो जाएगी पाई बाय 4, ये आंसर आ गया। दूसरे में 150 है तो मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180, दैट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन। 0 से 0 कट गया, 3 5 जार 3 6 जार, तो कितना आया 5 पाई बाय 6। कितना आ गया 5 पाई बाय 6। थर्ड जो पार्ट है हमारे पास 60 डिग्री 30 मिनट। तो ये गौर करो, ये तो डिग्री में नहीं है, तो पहले काम डिग्री में कन्वर्ट करो, प्लस की फॉर्म में लिख लो, ये आ जाएगा। अच्छा, प्लस की फॉर्म में लिख लीजिए, डिग्री में इसको छोड़ दो तो ये मिनट में 60 से डिवाइड करो, डिग्री में आ जाएगा। तो ये आएगा 60, इसको करो तो आएगा 0.5। कितना आएगा 0.5। तो इसको अगर ऐड करो 60.5 डिग्री। अब डिग्री में आ चुका है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 60.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो कैलकुलेटर पे लिख देना, आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर इस वाले पे भी अप्लाई करना है और आंसर बुक से मैच करना है। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सारा वैसे ही है सर, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, उसमें पाई नहीं लिखना था, इधर पाई की वैल्यू कैलकुलेटर पे ही आएगा। तो ये डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180, तो ये 0 0 कट गया। अब ये आएगा 27 पाई बाय 18, तो यहाँ पे कटिंग हो गई, क्या आ जाएगा 93 पाई बाय 2 3 पाई। अब कैलकुलेटर पे लिख देना, पाई भी लिखा जाता है, और जो आंसर आएगा वो कमेंट में सबमिट कर देना पॉइंट की फॉर्म में। अब सेम प्रोसीजर पे दूसरा क्वेश्चन देखोगे, 60 डिग्री या मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 के साथ, 0 0 काट गया, 6 1 जा 6 3 जा, दैट इज पाई बाय 3। अब इसे कैलकुलेटर पे लिख देना है, आंसर पॉइंट में आ जाएगा, लिख देना। वैसे इधर पाई की वैल्यू क्या है 3.14, वो भी पुट कर सकते। अब तीसरा जो पार्ट है, अब दोबारा से ये डिग्री में ही नहीं है, पहले डिग्री में ले आओ। तो यहाँ पे इसको प्लस की फॉर्म में लिख लो, प्लस लिख लिया। अब ये डिग्री में, इसको रहने दो। अब 45 को डिग्री में ले जाने के लिए क्या करें, 60 से डिवाइड, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइड कर दिया। अब इसे कैलकुलेटर पे लिख देना है, जो आंसर आएगा मैं लिखता हूं। अब ये आ गया 180.75 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 के साथ। तो मैं इधर कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई बाय 180, तो इसका आंसर इस तरह आएगा 200। अब ये SD एक बटन है, ये दबाएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3.1546। बुक में ये आंसर है। लास्ट वाला पार्ट करा रहा हूँ, ये पहले प्लस में लिख लेंगे ताकि डिग्री में हो, मिनट 45 सेकेंड।
तो ये हमारे पास 75 डिग्री, 30 मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दो तो ये डिग्री में आ जाएगा। 45 मिनट है तो कितने से डिवाइड कर दो, 3600 से। अब इसे कैलकुलेटर पे लिखना है, ये लिख लेना है 75 प्लस बाय वाला बटन दबा के 30 बाय 60 और उसके बाद आएगा प्लस, फिर बाय वाला बटन दबा के 45 बाय कितना आ जाएगा 3600। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 75.5125 डिग्री। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई बाय 180, तो इसका आंसर आएगा 1.3179। बुक से आंसर मैच आउट कर लेने। लास्ट वाला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग रेडियन इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। तो पहला काम डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिग्री में कन्वर्ट करो। इसके बहुत से तरीकेकार है, मैं आसान सा तरीकेकार बताऊंगा कि रेडियन से डिग्री में, इधर देखो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, अब वहां देखो क्या था, डिग्री से रेडियन में पाई बाय 180, तो यहाँ पे क्या आएगा, उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से। तो यहाँ पे भी सेम यही है कि ये हमारे पास पाई बाय 4 है, तो इसको 180 बाय पाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कट गया तो 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 45 डिग्री आ गई। जब ये आ गया तो कैलकुलेटर पे बटन है जी, ये हमें पता है, इस ये वाला, इसे दबाओगे तो 45 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड दे देगा। क्लियर है। अब इसी तरह जो दूसरा पार्ट है कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई से पाई काट गया, 6 1 जा 6 3 जा, तो कितना आ गया, 150 डिग्री। कितना आ गया, 150। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट सेकंड। कैलकुलेटर उठाओ, उस पर ये बटन है, ये वाला बटन, ये दबाओगे तो क्या आएगा, 150 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। क्योंकि जो डिग्री मिनट और सेकंड आता है ये पॉइंट के बाद आता है। इसी तरह सारे प्रोसीजर पे सॉल्व करने हैं। अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, पार्ट नंबर बाकी खुद करने हैं। एक पार्ट 5 इसमें 1 है, तो इसको हम लोगों के पास रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई, तो इसे लिख लेना है 180 बाय पाई। कैलकुलेटर पे लिख लो, इसका क्या आंसर आता है मैं लिख के बताता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेटर पे लिखा 180 बाय पाई तो 57.29 डिग्री आ गया। जब डिग्री से फिर मैंने ये वाला बटन दबाया तो हमारे पास 57 डिग्री 17 मिनट और 44 सेकंड है। सेम प्रोसीजर पे ये आया, 5 इंटू 180 बाय पाई कर लेना है। अब ये इसको मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पे लिखो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 180, तो 900 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, शिफ्ट पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 286.47। तो ये बेसिकली मेरे पास डिग्री में आ गया। फिर कैलकुलेटर पे ये बटन दबाया तो 286 डिग्री, उसके बाद 28 मिनट और 44 सेकंड। दैट इज आवर एक्सरसाइज 6.1 क्लियर हो चुकी है। आई होप सो के क्लियर हो गया। 6.2 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो पूरी एक्सरसाइज 6.2 में से 2 फार्मूले यूज होंगे। एक फार्मूला आर्क लेंथ L इज इक्वल टू आर्क था, यहाँ पे L आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है कि सर्कल के जो बाउंड्री है उसका कोई हिस्सा, दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। जिस तरह ये हो गया, ये भी आर्क लेंथ है, ये भी आर्क लेंथ है, ये भी आर्क लेंथ है। अब रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, और एंगल 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा, 2 रेडियाई और ये आर्क लेंथ के दरमियान जो एंगल बना, दैट इज थीटा। सिर्फ शर्त ये है कि थीटा किस में होना चाहिए, थीटा ऑलवेज शुड बी इन रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, पीछे हमने एक्सरसाइज में पढ़ा कि रेडियन में कन्वर्ट डिग्री में ले आओ और डिग्री को मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, तो रेडियन में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, वो एरिया जो 2 रेडियाई और आर्क के दरमियान इंक्लोज हो। किसके दरमियान, 2 रेडियाई और एक आर्क के दरमियान एरिया, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज 1/2 r स्क्वायर।
थीटा क्या है 1/2r² थीटा। तो हमने पूरी एक्सरसाइज में यही दो फार्मूले लगाने हैं। पहला क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये देखो L इज इक्वल टू आर्क लेंथ थीटा, आर की जगह वैल्यू 5, थीटा ऑलरेडी रेडियन में है। अब रेडियन की पहचान क्या, तो इसमें पाई आता है। तो अगेन क्या लिखोगे 5π/3 कैलकुलेटर पे लिख लो, जो आंसर आएगा चेक कर लो। उसके बाद इसी का एरिया निकालना है, ए 1/2r² थीटा 1/2r। अब r की वैल्यू कितनी है 5 थीटा कितना है π/3। इसके बाद इसे कैलकुलेटर पे लिख लो 25π, क्योंकि 5 का स्क्वायर 20 है, 3 2 6 कैलकुलेटर पे लिखोगे, दैट इज योर आंसर। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी का पार्ट नंबर 2 करते हैं। यहाँ देखो पार्ट नंबर 2 में r कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे आगे बच्चे गलत करते हैं, 120 डिग्री है, तो फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना है। एंगल शुड बी इन रेडियन, ये डिग्री में है, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई π/180। अब ये 0 0 कट गया, 12π/18, फिर कटिंग 6 2 6 3 तो 2π/3 कितना आ गया 2π/3। आगे वही फार्मूला है L इज इक्वल टू r थीटा। तो L इज इक्वल टू r की जगह 12, थीटा की जगह 2π/3। तो जो आंसर आएगा उसे कैलकुलेटर पे लिख के कमेंट में सेंड करो। अब दूसरा हमारे पास एरिया है 1/2r² थीटा, तो A इज इक्वल टू 1/2r। अब यहाँ देखो r कितना है 12 थीटा कितना होगा 2π/3। अब इसको सॉल्व आउट कर लो कैलकुलेटर पे, 144 4π और नीचे क्या आएगा 3 2 6। तो जो आंसर आएगा आगे लिख देना है। आई होप सो के क्लियर। अब इसका जो तीसरा पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस तरह के पार्ट पेपर में आते हैं, वो करते हैं हमारे पास तीसरा पार्ट। अब यहाँ देखो तीसरे पार्ट में r की वैल्यू कितनी है, वो तो 6 है, इसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो थीटा है वो तो डिग्री में भी नहीं है। पहला काम डिग्री में लेके आओ, प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, ये आ गया 30। प्लस लिखने के बाद जो डिग्री में उसे छोड़ दो, मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 3600 से तो ये भी आ गया। उसके बाद कैलकुलेटर पे लिख देना है, क्या आएगा मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास r की वैल्यू, ये मैंने कैलकुलेटर पे लिखा, ये आ गया थीटा। अब डिग्री में आ गया, डिग्री से रेडियन में जाना है, π/180 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब जब दोनों वैल्यूज आ जाए तो निकालना वही है। तो क्या निकालेंगे, पहले आर्क लेंथ निकालेंगे, L इज इक्वल टू r थीटा। तो L r की जगह 6, थीटा की जगह 1.06। कैलकुलेटर पे लिख देना, जो आंसर होगा वो A इज इक्वल टू 1/2r² थीटा। तो A इज इक्वल टू 1/2r की जगह 6 का स्क्वायर 1.06। और आंसर कैलकुलेटर पे लिखने के बाद कमेंट में। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 बहुत आसान सा काम है कि अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे देखोगे कि रेडियस r कितना है 4 सेंटीमीटर, और एंगल डिग्री की वजह से पहचाना गया कितना है 75 डिग्री। तो डिग्री में है तो कन्वर्ट कर लो, पहले रेडियन में तो 75 मल्टीप्लाई π/180 कर लो। तो कैलकुलेटर पे लिखोगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब हमने निकालना है फाइंड आर्क लेंथ, L निकालना है। L का फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू r थीटा। तो r की जगह वैल्यू पुट करो 4, और जो आर्क लेंथ है वो वैल्यूज मैं भी लिखता हूँ कैलकुलेटर से। A इज इक्वल टू 1/2r² थीटा। A इज इक्वल टू 1/2r, अगेन क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और थीटा। मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर पे। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू ये आ गई 1, L इज इक्वल टू r थीटा। तो r से इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो जो वैल्यू आएगी 5.23, दैट इज L। अब A की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेटर पे, 4 का स्क्वायर 16, 1.3089 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 1 2 8 तो A इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1.3089। ठीक है, इसका आंसर आएगा 10.47। बुक से मैच कर लो। आई होप सो के क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 वेरी वेरी सिंपल है, 4 पार्ट है इसमें। ये जो चौथा पार्ट है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी सारे आसान हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, यानी कि थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास होता है L इज इक्वल टू r थीटा। पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो L की जगह वैल्यू आ जाएगी 8, R की जगह 4, तो थीटा। अब ये 4 मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड
4 1 जार 4 2 जार 8, तो थीटा कितना आ गया 2, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरे में भी सेम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो उसमें L इज इक्वल टू कितना है 8.5, R इज इक्वल टू कितना है 2.25, तो L इज इक्वल टू R थीटा आ जाएगा। L की जगह 8.5, R की जगह हमारे पास 2.25 और थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर लो, डिवाइड दैट इज वैल्यू ऑफ थीटा, जो भी आएगा कमेंट में सबमिट कर दो। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे देखो ए के फॉर्म में दिया हुआ है, तो A इज इक्वल टू 45 और R इज इक्वल टू 10.70। अब A का फार्मूला यूज कर लो 1/2 R स्क्वायर थीटा, यहाँ से थीटा आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ये 2 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई 2A, ये R मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा वैल्यूज पुट कर दो। 2A की जगह 45 डिवाइडेड बाय R की जगह 10.70 का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। कैलकुलेटर पे लिख देना, आंसर आ जाएगा। ये सारे के सारे पार्ट इजी थे। पार्ट नंबर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है टेक्निकल पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4, पेपर में आ सकता है, अगर आया तो इस तरह का पेपर में आएगा। अब इसमें इशू है A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और L इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा निकालना है, अगर मैं A का फार्मूला देख लो, A क्या होता है 1/2 R स्क्वायर थीटा, ये 2A हो जाएगा इज इक्वल टू R स्क्वायर थीटा, तो 2A की जगह आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो अगर गौर करो यहाँ पे R आ जाए तो हम थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन R यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर मैं इस क्वेश्चन में आ जाऊँ दोबारा से, देखो L इज इक्वल टू R थीटा, तो यहाँ पे L की जगह आ गया 10 और R, वो तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ, R मौजूद नहीं है। करना ये है तुम लोगों ने काम कि यहाँ से R की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, या फिर इस तरह लिख लो। मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूँ, ये समझाने के लिखा था कि अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ A इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा, तो A इज इक्वल टू 1/2। अब R स्क्वायर इसको तोड़ के लिख सकता हूँ ना 2 दफा, R बेसिस से मल्टीप्लाई पावर ऐड। अब A इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखो R थीटा किसके बराबर है, R थीटा कितने के बराबर है 10 और ये 7R, 2 1 जार 2 5 जार, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एरिया की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 100 इज इक्वल टू R इंटू 5, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आ गया जी 5 1 जार 5 2 जार 20, R 20। R हमने नहीं निकालना था, लेकिन अगर थीटा निकालना R चाहिए था तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 10 इज इक्वल टू R थीटा, 10 इज इक्वल टू R की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 20 थीटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड दैट इज थीटा, ये और ये काट गया 1/2 इज इक्वल टू थीटा। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख लिया, तो पहले 5 कर लेते हैं। 30 एंड पेंडुलम स्विंग, पेंडुलम क्लॉक होता है इस तरह करके गोला, तो ये जो इसकी लेंथ होती है फिक्स होती है, जो चीज़ फिक्स होती है दैट हम उसको रेडियस ले सकते हैं, कितना आएगा 30। अब एंगल कितना है थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो आर्क लेंथ निकालनी है, यानी कि एल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो 30 डिग्री में है, कन्वर्ट करो रेडियन में π/180, तो ये आ जाएगा, ये 0 0 कट गया, 3 1 3 6 π/6। आर्क लेंथ निकालनी है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल इज इक्वल टू आर की जगह 30, थीटा की जगह क्या आ जाएगा π/6, 6 1 6 5 कितना आंसर आएगा 5 पाई। कैलकुलेटर पे लिख दो आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियस निकालना है। पहला क्वेश्चन अगर वो लगा के देखो तो आर निकालना है, आर हमने फाइंड आउट करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, पहला पार्ट करा रहा हूँ। तो एल हमारे पास कितना है, एल की जगह वैल्यू पुट करो 4। अब आर हमने निकालना है, थीटा की जगह पाए, तो ये 4/π इज इक्वल टू आर। अब जो भी वैल्यू कैलकुलेटर देगा दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। अगेन वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क है कि थीटा चेंज है, तो L इज इक्वल टू 6 मीटर है, थीटा डिग्री में, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कटिंग कर लो। तो कैलकुलेटर पे मैं चेक करता हूँ क्या आता है। अब ये मैंने कैलकुलेटर पे चेक किया, थीटा इज इक्वल टू π/12 आ गया। तो अब यहाँ देखो निकालना क्या, वही आर, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की जगह 6 इज इक्वल टू आर फाइंड करना है, थीटा की जगह π/12 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पाई मल्टीप्लाई डिवाइड, तो दैट इज आंसर। बुक कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, मेरे पास है, टाइम वेस्ट हो रहा है।
इसके बाद तीसरा पार्ट, यहाँ देखो बड़ा सिंपल सा है, ए की फॉर्म में, तो ए का फार्मूला लगाओ 1/2 r² थीटा। ए की जगह 200 इज इक्वल टू 1/2 r²। आर फाइंड करना है, इसको रहने दो। थीटा कितना है, π/4। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू r²। में इस सारे को कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको लिखा कैलकुलेटर पे, दैट इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आ गया 509.29 इज इक्वल टू r²। अंडर रूट ले लो r के लिए, तो अंडर रूट आंसर इज इक्वल टू क्या है यार 22.56, दैट इज r। आई होप सो क्लियर होगा। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, ये लास्ट पार्ट अगेन टेक्निकल पार्ट है। अब इन दोनों क्वेश्चन में 3 और 4 के लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो a इज इक्वल टू 100 है और l इज इक्वल टू 10 है, तो r निकालना है। तो a इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, तो a इज इक्वल टू 1/2, इसको तोड़ के लिख लो r थीटा। अब ये जो r थीटा है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, l के, क्योंकि l इज इक्वल टू r थीटा। अब a की जगह वैल्यू पुट करो, 100 इज इक्वल टू 1/2 r निकालना है, l की जगह 10, ये कटिंग भी कर सकते हो 5। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 100 इज इक्वल टू 5r, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड, तो 5 1 जार 5 2 जार 10, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 20। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाँ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कार वो 5 वे ऑफ रेडियस 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे r तो रेडियस दे दिया 10 किलोमीटर एंड इट्स स्पीड v इज इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द एंगल इन डिग्रीज फाइंड आउट करना है, थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे 21 मिनट्स है। अब यहाँ पे इशू ये है कि जो हमारे पास फार्मूला है l इज इक्वल टू r थीटा, तो उसमें कहीं पे भी t का जिक्र नहीं। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स का नॉलेज भी यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है l इज इक्वल टू r थीटा, तो हमने फाइंड करना है थीटा। l क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है फिजिक्स में s इज इक्वल टू वी टी। तो मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ वी टी इज इक्वल टू r थीटा। अब स्पीड कितनी है, अब स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मिनट में है, तो पहले इसको या तो मिनट में कन्वर्ट कर दो या इसको आवर में कन्वर्ट करो। मैं इस वाले को कन्वर्ट कर रहा हूँ टाइम को, तो टाइम इन आवर 21 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये आवर आ जाएगा। ठीक है, 21 डिवाइडेड बाई 60 में चेक करता हूँ कैलकुलेटर पे, तो इसका जो आंसर आया हमारे पास 0.35 आवर। अब ये आवर में हो गया। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन की तरफ आया, v स्पीड की जगह 42 किलोमीटर, तो सारा ही किलोमीटर है। इसके बाद टाइम कितना आ गया 0.35 आवर इज इक्वल टू r 10 किलोमीटर इन थीटा। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.35 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू थीटा। तो अब मैं इसको यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा है इसका। अब मैंने इसको कैलकुलेटर पे चेक किया तो मेरे पास आंसर आया 1.47 इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा आया रेडियन में, उसने क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द एंगल इन डिग्री, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1.47, तो पाई बाय 180 से उलट करेंगे 180 बाय पाई आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट करते हैं जी हम लोग, 1 मल्टीप्लाई 180, ठीक है, डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई, गलत हो गया, तो 1.47 मल्टीप्लाई 180 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाए, तो मेरे पास आंसर आ गया 84 डिग्री पॉइंट 22, 84.22। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब अगेन क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ बाउंड्री वाल। अब ये पूरा दिया हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन में उसे पूछा हुआ है, इधर देखो कि एरिया और पेरीमीटर निकाले किसका, हाफ सर्कल का। तो हम लोग बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज, तो सबसे पहला काम पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे एक तो ये है और एक ये है, तो अब ये वाली जो साइड तो नहीं है, कर्व है, दैट इज आर्क लेंथ प्लस डायामीटर वाली लाइन
डी। अगर इन दोनों को सम करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब एल का फार्मूला होता है आर थीटा प्लस डायमीटर, तो 12 आ गया। पी, अगर डायमीटर 12 है, रेडियस उसका हाफ होता है, तो यहाँ पे आएगा 6 थीटा। अब यहाँ पे देखो हाफ सर्कल में जो एंगल होता है, पूरे सर्कल में जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। हाफ सर्कल में जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, जो बराबर होता है पाई के। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई। कितना होता है हाफ सर्कल में? 180। और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन में लाने के लिए तो पाई के बराबर होगा प्लस 12। अब कैलकुलेटर उठाओ, आंसर लिख लो। उसके बाद दूसरा काम है एरिया ऑफ हाफ सर्कल। अब इसमें भी हमारे पास 1/2। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस और कर्व के दरमियान जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये फार्मूला लगा से 1/2 आर। अब आर कितने हैं? डायमीटर का हाफ, 12 का हाफ 6, और एंगल कितना है? पाई। इसे कैलकुलेटर पे लिख लेना है, 36 पाई/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 पाई। तो जो आंसर देगा कमेंट में सेंड करना है। लास्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट है। 9.2 जब मैंने 6.2 स्टार्ट की थी उस वक्त मुझे ये क्वेश्चन में इशू आया था, तो इसको एंड करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन मिनट एंड एंड आवर एंड। तो हमें पता है कि सुई होती है दो, एक छोटी सी 12, 6, उसके बाद 3, 9, 1, 2, 4, 5, अगेन क्या आएगा 7, 8, 10 और 11। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मिनट एंड ऑफ क्लॉक देखा जाए कि 9 बजे पे होगा, तो 9 बजे पे ये छोटी सुई ये 9 बजे पे तब होगी, 9 पूरा बड़ी सुई ये होगी। अब इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि पूरे सर्कल में जो एंगल होता है, एंगल इन फुल क्लॉक, एंगल इन फुल क्लॉक, यहाँ देखो एंगल इन फुल क्लॉक क्या होता है 360, एंगल इन 1 आवर, एंगल इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना होगा? क्लॉक में 12 है, तो इससे डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री। यानी कि अगर सुई 1 घंटा चलेगी तो 30 डिग्री चलेगी, 2 घंटे चलेगी 60 डिग्री, सो ऑन। अब हमने निकालना है एंगल फॉर मिनट ऑफ क्लॉक, मिनट ऑफ क्लॉक यानी कि मिनट ऑफ क्लॉक। यहाँ देखो मिनट ऑफ क्लॉक यहाँ पे 12 पे है, तो 12 मल्टीप्लाई 30 कर दोगे कितना आएगा? 360 डिग्री। तो यहाँ पे दूसरा एंगल फॉर आवर ऑफ क्लॉक, आवर ऑफ क्लॉक, तो आवर ऑफ क्लॉक कितने पे? 9 पे, तो 9 मल्टीप्लाई 30 कर दोगे 270। अब इनके दरमियान एंगल बिटवीन कैसे आएगा? तो एंगल बिटवीन में जो आगे होगा उससे माइनस कर देना है। एंगल बिटवीन इज इक्वल टू 360 माइनस 270, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो पाई/180, ये और ये काट गया पाई/2, ये इसका आंसर। अब ये तो बड़ा सिंपल सा था, हो गया। इसी के नॉलेज को यूज करके हम आगे कंप्लीट करते हैं कि एंगल इन 1 आवर, तो यहां तक आ गया। दूसरा क्वेश्चन है 2:30। तो मैं दोबारा से घड़ी बनाता हूं अगर तुम्हें समझ आए। 12, 6, 3, 9, 1, 2, उसके बाद 4, 5, 7, 8, 10 और 11। तो ये मेरे पास आ गई क्लॉक। अब 2 बजे, ये देखो छोटी वाली 2 पे है, बल्कि 2 पे नहीं है, 2:30 होगा। फुल जब होगी 12 पे 30, थोड़ा सा 2 से आगे निकल गई, 3 पे तो नहीं पहुंची यहाँ तक, और 30 मिनट ये बड़े वाली है। तो जिनको टाइम पता ही है, अब ये वाला एंगल निकाल। तो सबसे पहले एंगल फॉर मिनट निकालते हैं। एंगल फॉर मिनट ऑफ क्लॉक, MINUT, मिनट ऑफ क्लॉक। तो यहाँ पे देखो मिनट ऑफ क्लॉक कितने पे? 6 पे है, तो 6 मल्टीप्लाई 30 कर लो तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। अब मसला यहाँ पे आवर ऑफ क्लॉक में है कि बच्चे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 2 पे नहीं खड़ी हुई, क्योंकि जैसे ही 2 पे थी यहाँ 12 से, जैसे ही मिनट वाली आगे चलेगी आवर वाली भी थोड़ी थोड़ी आगे चलती जाएगी। समझ आ रही बात? तो इसलिए पहले इसको आवर में कन्वर्ट करोगे, 2 आवर प्लस, यानी 2 बजे थे प्लस 30 मिनट। अब मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर दो, तो इसको करोगे तो ये आएगा 2.5 आवर। कितना आएगा जी? 2.5 आवर। तो एंगल फॉर 2.5 आवर, एंगल फॉर आवर ऑफ क्लॉक, आवर ऑफ अ क्लॉक इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 30 करोगे तो ये आएगा हमारे पास 75।
अब अगर इन दोनों के दरमियान एंगल बिटवीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एंगल बिटवीन 180 से ये माइनस कर दो 75, दैट इज इक्वल टू 105। बुक पे आंसर चेक कर लो। इसमें बच्चे इशू करते हैं। अब इसी से ये वाला पार्ट कराओ, ये खुद करके मुझे बताना, मैंने अपने से लिखा है तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। ये सेम क्लॉक बनी हुई। अब टाइम चेंज है। टाइम कितना है जी? 6:45। अब यहाँ देखो, बड़ी वाली 45 ये है, छोटे वाली 6 से थोड़ी सी आगे है, क्योंकि 6:45 हो गए, 7 के करीब पहुंच चुके। तो ये जो एंगल है हमने ये निकाला है। तो पहले निकालेंगे एंगल फॉर मिनट ओ क्लॉक, एंगल फॉर मिनट ओ क्लॉक। अब यहाँ देखो, मिनट ओ क्लॉक 45 पे कितने पे? 9 पे है, तो 9 × 30 इज इक्वल टू 270। तो जो मिनट वाली सुई चल चुकी है 270 डिग्री चल चुकी है। एंगल फॉर आवर ओ क्लॉक, आवर ओ क्लॉक, तो पहला काम इसे आवर में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखो 60 आवर, 6 घंटे प्लस 45 मिनट है, तो इसको डिवाइड बाई 60 करोगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसे कन्वर्ट कर लूँ। अब ये जो वैल्यू है 6.75 आवर है। कितना है? 6.75। तो यहाँ पे जो हमारे पास 6.75 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, क्या आता है? मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल्स टू मेरे पास आया 202.5। अब यहाँ पे देखो माइनस करेंगे एंगल बिटवीन, तो कैसे आएगा? 270 माइनस 202.5, तो माइनस कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। ये हो सकता है पाई बाय 180 से कन्वर्ट किया हो। अब ये वाला करके मुझे कमेंट में सेंड करना है। होप सो के क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आएगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।